डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत बनेगा पीपीपी के तहत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु के बारे में, पीपीपी के बारे में, ईवाई के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ईवाई ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2038 तक क्रय शक्ति समता के संदर्भ में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी। हालांकि वह तब भी चीन से पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। अनुमान है कि चीन 2030 तक पीपीपी के आधार पर $42.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहेगा। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि भारत के पास मजबूत जनसांख्यिकी, मजबूत बचत और टिकाऊ राजकोषीय पथ जैसी विशेषताएं हैं। भारत का तुलनात्मक लाभ उसकी युवा आबादी में निहित है, जिसकी औसत आयु 2025 तक 28.8 वर्ष होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त भारत की बचत और निवेश दरें भी मजबूती से बढ़ रही हैं। भारत का सरकारी ऋण 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद के 81.3% तक होगा, जो 2030 तक घटकर 75.8% हो जाएगा, जो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिरता को दर्शाता है। 2028 तक भारत के जर्मनी को पीछे छोड़कर बाजार विनिमय दर के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आइए अब जानते हैं क्रय शक्ति समता के बारे में। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ कहीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से लिया जाता है। क्रय शक्ति समता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं ईवाई के बारे में। ईवाई या अर्न्स्ट एंड यंग एक प्रमुख कंसल्टेंसी और पेशेवर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। यह एक वैश्विक संगठन है जो आर्थिक, एडवाइजरी, टैक्स और ऑडिट सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्रय शक्ति समता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। दूसरा, इसके द्वारा मुद्रा विनिमय दर को तय किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।